बोलो जगन्नाथ भगवान जी की जय हो। बोलो बलभद्र जी की जय हो। बोलो सुभद्रा बहन की जय हो। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से अलग और चमत्कारी है। इस मंदिर के प्रसाद को एक अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में कुछ खास बातें। किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर आ पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वो प्रसाद तो ले लिया, लेकिन उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बिता दिया। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर ही उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया था, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 500 रसोइये और 300 उसके सहयोगी सारे मिलकर प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार होता है वह सब माँ लक्ष्मी जी की देखरेख में तैयार होता है। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, लेकिन ये प्रसाद एक अजीब ही तरीके से बनाया जाता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक इस तरह रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो सबसे ऊपर बर्तन होता है, कहते हैं कि उसकी सामग्री सबसे पहले पकती है। उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन की, यानी कि छठे बर्तन की, 5वें की, चौथे की, इस तरह जो सबसे नीचे बर्तन होता है उसकी सामग्री सबसे लास्ट में पकती है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो वह प्रसाद कम नहीं पड़ता। अगर 50,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया है और अगर 10,000 व्यक्ति आते हैं तो कहते हैं फिर भी एक कण ही व्यर्थ नहीं जाता। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर रहती है। कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि सबसे पहले माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। यहाँ पर माता पार्वती को विमला देवी के नाम से जाना जाता है। विमला देवी के नाम का मंदिर भी है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है और इसके बाद में ही भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। ये भी मान्यता है कि भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष बैठकर भोग ग्रहण नहीं किया जाता। तो चलिए अब सुनते हैं महाप्रसाद की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस कथा में यह बताया गया है कि यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया। तो इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण जी एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप कर वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्र, आभूषण और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह बात सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। इसी आशा में मैं बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी की सेवा करने लगा। सेवा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो मन चाहा वरदान मांग लो। तो माता लक्ष्मी के वरदान की बात सुनकर नारद जी बहुत ही खुश हुए और नारद जी ने विनय भाव से कहा कि हे माता,
अगर आप मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं, जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। पहले इस बात का आप मुझे वचन दो। तो लक्ष्मी माता ने कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगी। तो यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा कि हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भी भगवान विष्णु के महाप्रसाद को नहीं चखा है। कृपया मेरी ये अभिलाषा आप पूरी कर दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तो दुविधा में पड़ गई और कहने लगी कि नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि मैं उनका महाप्रसाद किसी को भी नहीं दे सकती। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? और मैंने तुम्हें वचन भी दे दिया है, तो अपने वचन से मुख भी नहीं मोड़ सकती। आपने तो मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करूंगी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी जी ने एक दिन भगवान विष्णु से किसी तरह अपने हृदय की बात कह दी और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को वचन दे दिया और उन्होंने वचनबद्ध करके भगवान का महाप्रसाद मांग लिया है। अब मैं बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ, स्वामी आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। तो यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल कर दी है, परंतु अब किया ही क्या जा सकता है। तुम ऐसा करना कि नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे देना। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से इस तरह का उत्तर पाकर बहुत ही खुश हुई और दूसरे दिन जब नारद मुनि आए तो माता लक्ष्मी ने उन्हें विष्णु भगवान का वो महाप्रसाद दे दिया। इस तरह महादेव जी को सारा वृतांत बताते हुए नारद मुनि ने आगे कहा कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के स्पर्श मात्र से ही मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई है। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा हूँ और वही सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो यह सुनकर कैलाशपति महादेव जी कहते हैं कि हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ प्रसाद का एक कण मेरे लिए नहीं रखा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें याद आता है कि अभी उनके पास महाप्रसाद थोड़ा सा बचा हुआ है। तो नारद मुनि ने खुश होते हुए कहा, नहीं भगवान, अभी तो मेरे पास थोड़ा सा महाप्रसाद बचा है। यह कहकर उन्होंने तुरंत महादेव जी को वो बचा हुआ महाप्रसाद दे दिया, जिसे महादेव जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। जैसे ही भोलेनाथ ने उस महाप्रसाद को ग्रहण किया तो ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव जी नृत्य करने लगे और उनके नृत्य की थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने पार्वती जी से महादेव जी को शांत करने का निवेदन किया। माता पार्वती जी ने शिव जी को बहुत ही मुश्किल से शांत किया और फिर उनसे पूछा कि इस तरह नृत्य करने के पीछे क्या कारण है। तो शिव जी ने बताया कि आज मुझे नारद मुनि ने भगवान का महाप्रसाद दिया है, उसे ग्रहण करते ही मैं आनंदित हो गया और नृत्य करने लगा। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और बोली कि स्वामी, थोड़ा बहुत प्रसाद तो आपने मेरे लिए ही रखा होगा। तो शिव जी ने कहा, नहीं, मैंने तो पूरा ही ग्रहण कर लिया है। यह सुनकर माता पार्वती जी रुष्ट होकर बोली कि स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां पर प्रकट हुए और बोले कि हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और भगवान विष्णु अपने वचन के अनुसार पुरी में प्रकट हुए। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने से पहले
सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी के मंदिर में अर्पित किया जाता है और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता। अब अपने सुनेंगे अगली कहानी कि जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। एक बार कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। भगवान जगन्नाथ की अनन्य भगत थी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से रोजाना वह ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बना हुआ खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग लगाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। ये मेरी दिली इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। भगवान जी बोले कि माँ, जो भी आपने बनाया हो वही खिला दो, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और कुछ मत बनाना, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे इंतजार नहीं होगा। अब जल्दी करो, जो भी बनाया है जल्दी से ले आओ। इतना सुनते ही कर्माबाई तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखे से हवा देने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगत की भावना में भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म करके भगवान जी ने कहा कि माँ, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। आप ऐसा करना, आप रोजाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, मैं तो रोज यहीं आकर खा जाया करूँगा। तो यह सुनकर कर्माबाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोजाना कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी को बड़े प्रेम से खिलाती और भगवान जी खिचड़ी खाने के बाद रोजाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है कि एक महात्मा कर्माबाई के घर आया और कहा कि माता जी, मैं आपके घर एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊँगा। तो कर्माबाई ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने देखा कि कर्माबाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की है। वो कर्माबाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन ये क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्माबाई सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज हो गए और कहने लगे कि माता जी, आप यह क्या कर रही हैं? बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही है, ये सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, पूजा पाठ कब करें? तो कर्माबाई बोली कि क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते होंगे। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, ताकि वो खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाए। हे महाराज, मुझे तो भगवान के भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब से ऐसा करना है कि सुबह पहले स्नान करना है और उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करनी है, पूजा पाठ करनी है और उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना है। इस तरह साधु महाराज कर्माबाई को समझाकर चले गए। तो कर्माबाई ने दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया।
जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले कि माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लेकर आओ। तो कर्माबाई ने कहा कि प्रभु एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज़ लगाई कि जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे। कर्माबाई ने पहले स्नान किया, उसके बाद रसोई की सफाई की, उसके बाद में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज़ देकर खिचड़ी परोस दी। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद नहीं आया था। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खत्म की और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी में बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर भाग चले। बाहर निकलते ही भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वो समझ गए कि अच्छा ये बात है। अब मेरे समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई घर की सफाई और पूजा पाठ की पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। ये सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी थी। पुजारी जी बोले कि प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि पुजारी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? मैं रोजाना मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। रोजाना तो जब मैं कर्माबाई के घर जाता था तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कहा कि पहले मैं स्नान करूँगी, उसके बाद रसोई की सफाई करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद में खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देरी हो गई और मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए जल्दी से मंदिर में आ गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाओ, वो साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका हुआ है, उसको समझाओ उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। कर्माबाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले स्नान करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो आप महात्मा को जाकर कहो कि आपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कही कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और ये कर्माबाई ये तो भगवान जी की माँ है। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्माबाई के पास गए और जाकर कहा कि माता जी माफ कर दो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। तो यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और बिना पानी पिए चले गए, तो इस बात का कर्माबाई को बहुत ही अफसोस था। वो बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह ना जल गया हो, क्या पता भर पेट खिचड़ी खाई थी या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी, बस इसी तरह का विचार कर रही थी। तो दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले कि माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो कर्माबाई ने हमेशा की तरह बड़े ही स्नेह पूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। तो भगवान को आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। खिचड़ी खत्म करते ही भगवान जी ने कर्माबाई से कहा कि माँ इस तरह ही रोजाना खिचड़ी बना लिया करो, कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट ही नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने की या स्नान करने की, रसोई साफ करने की क्या जरूरत है? क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो ये सुनकर कर्माबाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए
और वो बोली कि बेटा, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही भागना पड़े। तो इस तरह माँ बेटे का कर्म फिर से चलने लगा। चलते चलते सालों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी से रोने का कारण पूछा तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? यह कहकर प्रभु जी तो रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जी, आप चुप हो जाओ, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से मेरा ये वादा है आपसे कि आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक श्री भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे कि भगवान जगन्नाथ को पान और सुपारी का भोग क्यों अर्पित किया जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। यह कथा भगवान के ऐसे भगत की है जो सामाजिक रूप से एकदम साधारण है, लेकिन चेतना तथा भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। एक दिन की बात है। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं पर टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि अचानक से श्री जगन्नाथ मंदिर के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकले। उन्होंने पतली सी सफेद रंग की चादर लपेटी हुई थी और उनके बाल थे वो बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर जनेऊ पहना हुआ था। ये दोनों बालक चुपचाप बाहर निकले और मंदिर के पास एक कुटिया थी, उस कुटिया के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद कुटिया से वापस निकलकर मंदिर में आ गए और अंदर चले गए। उनके जाने के बाद में मंदिर के कपाट फिर से बंद हो गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा कि ये आखिर दोनों बालक हैं कौन। इसी बात का पता लगाने के लिए बलराज दास रोजाना उसी समय वहां पर आकर खड़े हो जाते। रोजाना उसी तरह मंदिर के कपाट खुलते, उसमें से दो बालक बाहर आते और पास की कुटिया में चले जाते और वहां से पान चबाते हुए वापिस आ जाते और फिर मंदिर के अंदर चले जाते। इस तरह बलराज दास यह दृश्य कई दिनों तक देखता रहा। एक दिन बलराज दास ने सोचा कि चलो उस कुटिया में चलकर देखते हैं कि ये कुटिया किसकी है और ये दो बालक कौन हैं जो रोजाना रात को मंदिर से निकलकर उस कुटिया में जाते हैं। यह सोचकर बलराम दास उस कुटिया में चला गया। वहां जाकर पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं तो प्रभुदास हूँ, पान बेचने वाला। देखने में प्रभुदास बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति था, पर भगवान जगन्नाथ का परम भगत था। वह अकेला ही रहता था और पान बेचकर प्रतिदिन उतनी ही धनराशि इकट्ठी कर पाता था जिससे उसका अच्छी तरह से जीवन यापन हो सके, और बाकी का सारा समय वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भाववेश में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। प्रभुदास भी भगवान को भोग अर्पित करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण 56 भोग अर्पित नहीं कर सकता था। यह सोच सोच कर ही वह बहुत ही उदास हो जाता और कई बार यह भी सोचता कि भगवान को अगर भोग लगाने के बाद में पान और सुपारी अर्पित की जाए जिससे उनका भोजन पूर्ण हो जाए, तो मेरी तरफ से भी भगवान जगन्नाथ को भोग लग जाए। मेरे सामर्थ्य अनुसार तो मैं इतना ही भोग लगा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे भीतर कोई योग्यता भी नहीं है जिससे मैं इस प्रथा को शुरू कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर यह बहुत ही इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित करूं। बस यही सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे थे। एक दिन की बात है, प्रभुदास जगन्नाथ जी के मंदिर में गया था।
वहीं पर बलराम दास भी आया हुआ था, तो दोनों की मुलाकात हो गई। तो प्रभुदास को देखते ही बलराम दास ने कहा कि प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में दो बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? फिर रात को क्यों आते हैं? इस तरह से बलराज दास ने कई तरह के सवाल प्रभुदास के सामने रख दिए, जिसे सुनकर प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। वे दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान खाकर चले जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ। उनको देखकर मुझे बड़ी ही खुशी होती है। यही वजह है कि उन्हें देखकर मैं पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं, तब तक तो वो मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं कि अरे प्रभुदास, आप बड़े भोले वाले हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे किसी से मूल्य लिए बिना पान दे सकते हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। अगर वो कीमत देने के लिए आनाकानी करे तो दोनों की चादर अपने पास रख लेना, ताकि उन्हें पता चले कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। तो बोले वाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत ही पसंद आया और मन ही मन सोचने लगा कि आज उन दोनों बालकों के आते ही पान की कीमत अवश्य मांगूंगा। यह सोचकर रात्रि को उन दोनों बालकों का इंतजार कर रहा था। मध्य रात्रि हुई, वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आए। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से पान खाने से पहले ही कहने लगे कि देखो बालकों, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन आप उसकी कीमत मुझे नहीं देते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा कि हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, कल आएंगे तो तुम्हें कीमत देकर जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ कि हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं, आज तक तो तुमने कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसीलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल जब हम आएंगे तो पान की कीमत लेकर आएंगे। आज तक जितना भी पान तुमसे खाया है उसकी पूरी कीमत हम कल चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल एकदम निपुण व्यापारी की तरह बातें कर रहा था। तो प्रभुदास ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों ने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है जो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं कि कल तुम अवश्य आओगे। तुम दोनों बड़े युवा स्वभाव से चंचल हो, क्या पता तुम दोनों कल यहाँ आना ही बंद कर दो। इसीलिए मुझे तो पान की कीमत आज ही चाहिए। जब तक पान की कीमत नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम पर विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत चुका देंगे। पर प्रभुदास तो मानने को तैयार नहीं था। वह बोला कि नहीं, आज तो पैसा देकर ही जाना पड़ेगा। अगर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो अपनी ये दोनों चादर यहीं पर छोड़कर चले जाओ। जब तुम कल दोनों पान की कीमत लेकर आओ तो अपनी अपनी चादर वापस ले जाना, मैं इनका क्या करूँगा। तो दोनों बालक एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वो बोले कि प्रभुदास, तुम आज जीत गए हो और आज हम तो हार गए हैं। हम दोनों अपनी अपनी चादरें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। यह कहकर दोनों ने अपनी चादर वहां पर उतारी और मंदिर में चले गए। दोनों की चादरें रखवाकर प्रभुदास तो बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि कल तो मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा। आज तक ना जाने मैंने इन लोगों को कितना पान खिलाया है, सारा पैसा वसूल करूंगा, उसके बाद में ही चादरें लौटाऊंगा। यह सोचता सोचता प्रभुदास सो गया। सुबह हुई तो मंदिर के पुजारी जब मंदिर के कपाट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर रखी सफेद चादर गायब थी। तो सारे पुजारी सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
यदि मंदिर में कोई चोर आता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ चादर ही क्यों चुराता? ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर ये चादर कहाँ चली गई? इधर उधर पूछताछ होने लगी। किसी को कुछ भी पता नहीं था। चादर गायब होने की बात फैलते फैलते राजा प्रतापरुद्र के पास पहुंच गई। तो मंदिर से चादर गायब होने की बात से राजा भी बहुत ही हैरान थे कि ऐसा कार्य कौन कर सकता है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कार्य सिर्फ पुजारी ही कर सकते हैं, उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। इसीलिए राजा ने सभी सेवकों को और पुजारियों को दंडित करने का आदेश दे दिया और कहा कि सभी सेवकों को और पुजारी को बंदी बना लिया जाए। कल उनको सजा दी जाएगी। तो सारे मंदिर के सेवक और पुजारी डर गए। लेकिन भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक और पुजारी दंडित किए जाएं। जब बलराज दास को यह पता चलता है कि मंदिर के पुजारी और सेवकों को दंडित किया जा रहा है, तो वे राजा के पास पहुंचते हैं और सारा वृतांत बताते हैं कि किस तरह दो बालक आधी रात को मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर प्रभुदास की कुटिया में जाते हैं। वहां से पान खाकर लौटते हैं, फिर वापस मंदिर में चले जाते हैं। पता नहीं वो कौन है, क्या पता उन दोनों बालकों ने वो चादर चुराई हो। आपको प्रभुदास के घर चलकर इस बात का पता करना चाहिए। तो राजा रुद्र प्रताप बलराज दास की ये बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। सारी बात खत्म होने पर राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए। तो प्रभुदास ने राजा को देखते ही आदर सहित प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आज ऐसी कैसी मुश्किल आन पड़ी जो आप मेरी कुटिया में आए हैं। तो यह सुनकर राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि आधी रात को दो बालक तुम्हारी कुटिया में आते हैं और पान खाकर वापस चले जाते हैं, और मैंने यह भी सुना है कि वो दोनों बालक भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से आते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन आज एक नई बात हो गई कि मंदिर से भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की चादरें गायब है। मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ कि वो चादरें क्या पता उन बालकों ने चुरा ली हो। तुम मुझे बताओ कि रात को जब वो आपके पास आए थे पान खाने के लिए, तो क्या उनके पास वो चादरें थी? तो इतना सुनते ही प्रभुदास की समझ में सब कुछ आ गया और उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, बालकों के भेष में वो तो स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ जी उनके पास पान लेने के लिए आते थे, और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे घर भगवान आते हैं। मैं बहुत ही खुशी से उनको रोजाना पान खिलाता था, लेकिन किसी के कहने पर जब वो रात मेरे पास पान खाने के लिए आए तो मैंने उनसे पान की कीमत मांग ली और उन्होंने कहा कि हमारे पास कीमत नहीं है, तो मैंने उनकी चादरें रख ली। यह कहकर प्रभुदास वो दोनों चादरें लेकर महाराज के पास आया। चादरों को देखते ही राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को पहचान गया। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने यह घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद प्रतिदिन पान अर्पित किया जाए। तभी से यह परंपरा चल पड़ी। कथा सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।